कि अगर बिहार को और आगे ले जाना है तो एनडीए को जिताओ, और जनता भी पक्ष में है एनडीए को जिताने के लिए। हो जाएगा 400 पार। काम तो किया ही गया है ना, गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में, हर लोगों के बीच में काम किया गया है। विपक्ष को संविधान का अर्थ ही नहीं मालूम है। जो महागठबंधन के नेता जो बोलते हैं कि संविधान ख़त्म करने वाले हैं, हमने तो 10 साल में 8 संशोधन किया संविधान में, और जो महागठबंधन वाले हैं वो प्रत्येक साल 2 संशोधन किया संविधान में। नमस्कार, मैं हूं अमीशा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संगम। आज हम आए हैं जदयू कार्यालय में। यहाँ पे जदयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद जी से और मीडिया पैनलिस्ट प्रतिभा सिंह जी से बात करने। सर, 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, तो एनडीए या फिर जदयू की क्या तैयारी है? हमारा तैयारी तो शुरू से ही है, और आज भी जो उपलब्धि है आदरणीय नीतीश कुमार जी का, जिस प्रकार बिहार में उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है, तो मतदाताओं को हम लोग बता भी रहे हैं कि अगर बिहार को और आगे ले जाना है तो एनडीए को जिताओ, और जनता भी पक्ष में है एनडीए को जिताने के लिए। और जो परिस्थितियां पैदा हो रही है धीरे धीरे, उसमें एनडीए 40 के 40 सीट जीतेगा। और विपक्ष जो सवाल उठाती है कि अगर इस बार एनडीए जीतती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। विपक्ष को संविधान का अर्थ ही नहीं मालूम है। अच्छा, जो सवाल उठाते हैं उनसे सवाल पूछिएगा कि 1976 में संविधान किसने ख़त्म किया था? एनडीए की सरकार तो नहीं थी। 42वां संशोधन करके नागरिकों के अधिकार को किसने स्थगित किया था? सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का संविधान ने अधिकार दिया था न्यायपालिका को, उसके अधिकार को सीमित किसने किया था? राज्यों के अधिकार को सीमित किसने किया था? ये ज़रा पूछिएगा। जो महागठबंधन के नेता जो बोलते हैं कि संविधान ख़त्म करने वाले हैं, हमने तो 10 साल में 8 संशोधन किया संविधान में, और जो महागठबंधन वाले हैं वो प्रत्येक साल 2 संशोधन किया संविधान में। संविधान को समाप्त करने की साजिश महागठबंधन जिसके गोदी में बैठे हैं, बिहार के प्रतिपक्ष कांग्रेस के गोदी में, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कोशिश किया था, जिसको मोरारजी भाई आने के बाद रोक दिया। संविधान को तो ख़त्म करने की कोशिश किया था। आमूल चूल परिवर्तन देश में ऐलान किया कि हम संविधान में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। राय मांगा देश के लोगों से, शिक्षाविदों से, संविधान ज्ञाताओं से, कानूनविदों से, लेकिन किसी ने राय नहीं दिया। तब जाकर संशोधन करके ये सारे अधिकार संविधान में दिए गए स्थगित कर दिया। क्या हम कहावत कहें, पिताजी उनके हैं, तब वो कहे कि नहीं पिताजी को राजनीति में मैं ही यहाँ ले आया, तब उसका कौन तुक है? कह सकते हो कि आज पिताजी जितने शिखर पर राजनीति में पहुँचे हैं मेरे ही कारण पहुँचे हैं। अरे भाई, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नीतीश कुमार है, मंत्री को कोई औकात है नियुक्ति करने का? जब तक सरकार हेड ऑफ द गवर्नमेंट निर्णय नहीं ले तब तक नियुक्ति करने का अधिकार ये लोकतंत्र में और संसदीय प्रणाली में दूसरे लोगों को नहीं है। मिथ्या प्रचार करते हैं।